Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode of chapter 5 Acids, Bases and Salts, class 7th NCERT. Okay, so we are going to discuss keywords first and then back exercise questions. Okay, so keywords में पहला हमारे पास keyword है acid. एसिड्स मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, जो भी सॉरो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं. ओके, सो यही डेफिनेशन है, द सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉरो दे आर कॉल्ड एसिड. ओके, बेस क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर, जो कड़वा टेस्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं. जो बेस होते हैं ना, जो बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी. तो जो नेचर है बेस का, जो नेचर है वो क्या है, बेसिक है उसका. ओके, बेसिस का नेचर कैसा है, बेसिक है. ये नेचर की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, यहीं पे एसिडिक नेचर है. एसिड तो वो सब्सटेंस है बट उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है. तो इट इज नेचर ऑफ एसिड सब्सटेंस. एसिड सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई. ओके, इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे, सब्सटेंस दैट आर यूज टू इंडिकेट वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस. जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं हम ये पता लगाने के लिए कि जो सब्सटेंस मेरे हाथ में है या मेरे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स हमने दो टाइप के डिस्कस किए थे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स में मैंने आपको बताया था टर्मरिक, लिथमस और चाइना रोज. एंड सिंथेटिक में मैंने आपको बताया था फिनोफ्थलीन. ओके, कलर भी मैंने सबके डिस्कस किए थे. तो ये हमारे इंडिकेटर हो गए. अब हम आगे देखते हैं कुछ और न्यू टर्म्स. अब हम और न्यू टर्म्स देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड है वो है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन था जो हमने परफॉर्म किया था व्हेन रिएक्शन बिटवीन व्हेन एसिड एंड बेस. जब एसिड्स एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं एंड वाटर फॉर्म करते हैं. ओके, एंड हीट उसमें से इवॉल्व होती है. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट. सॉल्ट क्या होता है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है. अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट. सॉल्ट कब बनता है, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है. सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है इन नेचर. ओके, एंड न्यूट्रल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो नाइदर एसिडिक है नॉर बेसिक है इन नेचर. ओके, वो कैसा है, न्यूट्रल है. राइट, तो ये हमने सारे कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए. अब हम इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ओके, सो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहना चाह रहा है कि स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. हमें बताना है एसिड्स एंड बेसिस के बीच में डिफरेंस क्या है. तो पहला डिफरेंस तो ये, जो एसिड्स होते हैं वो सॉरो होते हैं इन टेस्ट एंड जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं इन टेस्ट. ओके, जो एसिड्स होते हैं वो लिथमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर शो करते हैं. रेड कलर इंडिकेटर है कि एसिड है. एंड जो बेसिस में कौन सा कलर शो करते हैं, ब्लू कलर. लिथमस पेपर किसमें कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है. ओके, हमने पढ़ा था जो टर्मरिक है, जब हम टर्मरिक को एसिड में डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बट जब हम टर्मरिक को बेसिस में डालेंगे तो वो डीप रेड हो जाएगा. ओके, ऐसे ही हमने फिनोफ्थलीन का देखा था. फिनोफ्थलीन में हमने क्या देखा था कि एसिड्स में वो कलरलेस रहता है एंड जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो कौन सा कलर शो करता है, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है. ओके, सो ये सारे क्या है, डिफरेंस है. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एसिड्स एंड बेसिस का डिफरेंस. राइट, सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. अमोनिया हमें बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में मिलता है. हमने देखा था विंडो क्लीनर में भी हमने देखा था अमोनिया होता है. ओके, सच एज विंडो क्लीनर्स. इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. व्हाट इज इट्स नेचर. वो क्या कर रहा है, जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है. तो मतलब उसका नेचर कैसा है, बेसिक है. बस हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिथमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन. हमें लिथमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, हमने पढ़ा था ना, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से. लाइकेन क्या था, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था जिसमें जो एल्गी और फंगस है वो म्यूचुअली साथ में रहते हैं. ग्रीन कलर का होता है लाइकेन, हमने देखा था पेड़ों के ऊपर ग्रो हो जाता है वो. ठीक है, तो लाइकेन का यूज क्या है, लाइकेन एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर जो हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है. राइट, ये हो गया हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. हाउ वुड यू वेरीफाई इट. डिस्टिल वाटर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये आप कैसे वेरीफाई करोगे. तो जो डिस्टिल वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है. जब आप भी डिस्टिल वाटर में कोई भी लिथमस पेपर डालो, टर्मरिक डालो, फिनोफ्थलीन डालो, वो कलर शो नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. मतलब क्या है वो,
जो डिस्टिल वाटर है वो न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखा था व्हेन एन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट रिलीज होती है। तो ये हमारे पास क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। क्या था उसमें कि जो एसिड है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, ओके, एंड वो रिलीज करता है हमारे पास सॉल्ट, राइट, एंड वाटर H2O एंड हीट। ये था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो अब उसने हमसे क्या पूछा, सो एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, ये हमने देखा। अब हम कोई एसिड लेते हैं, एसिड हम लेते हैं जैसे HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे तो जो Na है, ये Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोरीन। Na जो है वो Cl के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा। ये सॉल्ट है, नमक है। और फिर क्या रिलीज होगा, यहाँ पे H है, 2 H है और 1 O है, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, H2O, और हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल याद करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमसे पूछा है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में करेगा। नाइट्रिक एसिड क्या है, वो तो एसिड है, तो वो रेड को ब्लू क्यों करेगा, वो तो ब्लू को रेड करेगा। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है क्या है, बेस है। अभी हमने एग्जांपल में भी लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये ब्लू को रेड थोड़ी करेगा, रेड को ब्लू करेगा क्योंकि ये बेस है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अभी तो हमने किया, यही तो रिएक्शन किया हमने। उसने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या है, ट्रू हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 4th, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। बिल्कुल ट्रू है। इंडिकेटर क्या करते हैं, एसिड्स और बेसिक में अलग अलग कलर शो करते हैं और हमें ये इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो भी सब्सटेंस मेरे पास है वो एसिडिक है इन नेचर और बेसिक है इन नेचर और मे बी न्यूट्रल है इन नेचर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। जो टूथ डिके होता है वो बेस की प्रेजेंस से होता है, फॉल्स है। टूथ डिके बेस की प्रेजेंस से नहीं होता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो पेस्ट होता है वो बेस ही तो होता है, तो उससे नहीं होता, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, दूरजी हैड अ फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। एक आदमी है, उसके रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल है, ओके। नेक्स्ट क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड, बट वो लेबल्ड नहीं है प्रॉपरली, ओके। नेक्स्ट क्या है, ही हैड टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। उसको कस्टमर्स की डिमांड पे ड्रिंक्स को क्या करना है, लोगों को सर्व करना है, ओके। आगे क्या है, वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक। एक कस्टमर ने बोला उसको एसिडिक ड्रिंक चाहिए, राइट। तो अनदर वॉन्ट्स बेसिक, एक ने बोला मुझे बेसिक ड्रिंक चाहिए। एंड थर्ड वन वॉन्ट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और एक थर्ड पर्सन है उसको न्यूट्रल चाहिए। तो तीन पर्सन हो गए, ए बी सी। जो ए है उसको एसिडिक ड्रिंक चाहिए, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। जो बी पर्सन है उसको बेसिक ड्रिंक चाहिए एंड जो सी पर्सन है उसको न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। यह हमें पता चल गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें, हाउ विल दूरजी डिसाइड विच ड्रिंक टू बी सर्व्ड टू हुम। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि जो बॉटल्स हैं उसमें से कौन सी एसिडिक ड्रिंक है, कौन सी बेसिक ड्रिंक है, कौन सी न्यूट्रल ड्रिंक है। तो वो क्या करेगा, इंडिकेटर का यूज करेगा, वो लिटमस पेपर का यूज करेगा और फटाफट से तीनों में क्या करेगा, डिप करके देखेगा। डिप करेगा, अगर वो ब्लू से अगर वो रेड कलर शो कर रहा है तो मतलब एसिडिक ड्रिंक है, तो वो ए को दे देगा। अगर वो रेड से चेंज होके शो कर रहा है ब्लू कलर, तो वो बेसिक है, तो वो बी पर्सन को दे देगा। और अगर वो कोई कलर शो नहीं कर रहा, मतलब वो न्यूट्रल है, फिर वो सी पर्सन को दे देगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा, राइट। तो इंडिकेटर का यूज हो गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट पार्ट है,
एंड एंटासिड, एंटासिड मैंने आपको बताया था जो हमारे इनो होते हैं और जो हमारे जो डाइजीन होती है ये सब क्या है, एंटासिड्स हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, सो एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। एक्सप्लेन वाई, क्यों? एंटासिड क्या है, बेस है, और हमारे पेट में आपको पता है HCl है, बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तो वो बेस जो एक्सेस ऑफ HCl है उसके साथ रिएक्ट करेगा और हमारे मीडियम को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो इसीलिए हम जब भी एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं। ये रीज़न हो गया, एक्सप्लेन कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, और एंट की बॉडी में क्या है, फॉर्मिक एसिड है। तो जब उसने हमें काटा तो हमारी बॉडी पे एसिड आ गया तो हमें बहुत इरिटेशन हो रही है, हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, बहुत रैशेज हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन डाला क्योंकि वो बेस है, तो उससे क्या हो गया, हमारा मीडियम न्यूट्रल हो गया और हमें बहुत रिलीफ मिल गया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट क्या होता है, एसिडिक होता है, तो जब वो एसिडिक है तो बिफोर, जब हम उसको पानी में डालने से पहले हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज क्यों करेंगे, क्योंकि एसिडिक है। हमें क्या करना है, हमें अगर हम उसमें उसको पानी में एज इट इज डाल देंगे तो वाटर भी एसिडिक हो जाएगा और वाटर के अंदर जो सारी एक्वेटिक लाइफ है वो सब डेड हो जाएगी। तो इसलिए हम पहले उसको क्या करेंगे, पहले हम उसको न्यूट्रल करेंगे बेस डाल के, एंड देन फिर हम उसको वाटर में डिकम्पोज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. Okay, how will you identify them? You have only turmeric indicator. तो हमें क्या दिया, हमें 3 अलग अलग सब्सटेंस दिए। एक मिनट मैं रब करती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ईजी है, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो हमें 3 सब्सटेंस दिए। फर्स्ट सब्सटेंस हमें क्या दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सेकंड हमें क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, एंड थर्ड हमें क्या दिया, शुगर। ये हमें दिया। तो हमारे पास सिर्फ इंडिकेटर क्या है, और टर्मरिक। टर्मरिक से हमें बताना है, टर्मरिक इंडिकेटर हमने पढ़ा था, नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक का यूज करके हमें बताना है कि इन तीनों में कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो हमने पढ़ा था जो टर्मरिक होता है वो एसिड्स में कोई कलर शो नहीं करता। तो HCl क्या है, एसिड है, एसिड है, तो यहां पे क्या होगा, नो चेंज। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो जैसे ही हम टर्मरिक इसमें डालेंगे तो ये क्या शो क्या कौन सा कलर शो करेगा, डीप रेड। तो यहां पे कौन सा कलर आएगा, डीप रेड। शुगर, शुगर मैंने आपको बताया था शुगर भी एसिडिक होती है, तो शुगर में जब हम टर्मरिक को डालेंगे तो कैसा कलर आएगा, नो चेंज। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ ब्लू लिथमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। हमने ब्लू लिथमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप किया, इट रिमेन ब्लू, वो ब्लू ही रहा। ओके, What is the nature of the solution? Explain. जब हमने ब्लू लिथमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप किया और वो ब्लू ही रहा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। क्लियर? तो ये हो गया रीजन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है, बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें उनको रीड करना है और हमें बताना है कि चारों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर A एंड D सही है, या फिर B एंड C सही है, या फिर सिर्फ D सही है। ओके, सो अब हम देखते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। जो सारे एसिड्स और बेसिस हैं वो सारे इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं, नहीं करते। जैसे टर्मरिक का चेंज नहीं करते, फिनोप्थलीन का चेंज नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज विद अ बेस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बेस के साथ भी दे रहा है और रेड के साथ, एसिड के साथ भी दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। ऐसा भी कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है ना कि अगर बेस के साथ चेंज कर रहा है तो एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा। कर तो रहा है, रेड हो रहा है, मैजेंटा हो रहा है, चेंज कर तो रहा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। जो भी एसिड्स और बेस हमें कलर शो करते हैं, जो भी वो कलर चेंज करते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर मैंने HCl लिया, अगर मैंने HCl में लिथमस को डाला तो वो रेड हो गया। अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिथमस को डाला तो वो ब्लू हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, इंडिकेटर
इंडिकेटर्स यूज़ करे हमने अलग अलग, फिर मैंने टर्मरिक यूज़ किया तो अलग चेंज शो करा कलर का, चाइना रोज यूज़ किया तो अलग चेंज, अलग अलग कलर का चेंज आया। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि इंडिकेटर चेंज करने से एसिड और बेस अलग अलग कलर शो करते हैं। ओके, सो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो 11 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? डी ऑप्शन, ओनली डी वही सही है, बाकी सब तीनों स्टेटमेंट गलत है। ओके, सो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।